नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं मृत्युंजय यादव आप सभी चालक सिपाही बंधुओं को नंबर 1 चैंपियन ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक टी ऑप्टिकल कितना जल्दी कम समय में कौन सा ट्रिक अपनाने के बाद निकलेगा उसके बारे में मैं केवल अपने स्टूडेंट को बताया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे स्टूडेंट को जागरूक करना चाहूंगा, वैसे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सलाह दूंगा जो अपने घर पे भी अगर रह के एक दो गाड़ी अरेंज करके प्रैक्टिस करते हैं और उनसे टी ऑप्टिकल 3 गियर में फाइनल नहीं होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रैक में आप सभी को बताऊंगा कि गाड़ी को किस हिसाब से चलाया जाए, एंगल कहां से किस हिसाब से कैसे बनाया जाए, ताकि आप सभी आसानी से सभी गाड़ी मिनट के अंदर 3 गियर में निकालना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप सभी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर के वीडियो देखते होंगे। वीडियो में केवल बताया जाता है कि स्कॉर्पियो 15 सेकेंड, बोलेरो 18 सेकेंड, लेकिन आपको ट्रैक नहीं दिखाया जाता है कि वो ट्रैक परफेक्ट है या नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले आप सभी को अपने ट्रैक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दिखाने और बताने वाला हूं। दिखाइएगा, फीता है जी? चलिए सर, थोड़ा नजदीक आइएगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्त कि एक्यूरेट ट्रैक में प्रैक्टिस करना। तो जब तक आपका ट्रैक एक्यूरेट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। दिखाइएगा सर यहाँ पे। दोस्तों, ये 8.5 आगे का लेंथ क्या है? 8.5 है। दिखाइएगा वहां सेकेंड लेंथ दीजिएगा, पहले इसको दिखा दीजिए। इधर भी दिखाइएगा सर, इधर भी। चलिए पीछे चलिए, पीछे का भाग दिखाइएगा। वहां से ले लीजिएगा, पहले अंदर अंदर मापिएगा। टाइट कीजिएगा। दोस्तों, ये 30-11 है, होना चाहिए परफेक्ट 31, और ये आपका 30-11 है, यानी थोड़ा सा कम। चलिए उधर वाला भाग दिखाइएगा। दोस्तों, 25-6 एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, 25-5 ही है। इधर दिखाइएगा सर। हाँ दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में अभी देखा कि ट्रैक का लंबाई कितना होना चाहिए और मेरा ट्रैक कितना का है। और यही चीज नहीं दोस्तों, सबसे मायने जो है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि विकर्ण मिलाना। ट्रैक तो सभी सेंटर वाले बना लेते हैं कि 31 फीट ऐसे है और ऐसे 25-6 है और ऐसे 11-3 है और 8-6 है, लेकिन विकर्ण जो है सो किसी का सही नहीं रहता है। अभी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से विकर्ण भी बताने वाला हूं। दिखाइएगा विकर्ण इसका कितना आता है। बिल्कुल टाइट करके पकड़िएगा। दोस्तों, 40.1, 40.1 इधर से दिखाइएगा। बस बिल्कुल सिखाएंगे ही। अभी तक जो भी स्टूडेंट बिना परफेक्ट ट्रैक के में मान के चलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे बना दिए 31 फुट, ऐसे 25-6 ले लिए, लेकिन विकर्ण किन्हीं का सही नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखेंगे, उनको ट्रैक बनाना भी आ जाएगा। अगर वो घर पे रह के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से एक परफेक्ट ट्रैक बनाएंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रैक हमारा किस हिसाब का है, जहां तक कि इसका भी बता दीजिएगा विक्रम। ये 22/7 इधर भी दिखाइएगा। टाइट करके पकड़िए। ये भी दोस्तों 22/7 ही है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं हमारे यहाँ कि सर 3 गियर का वीडियो कैसे निकाले, हम लोग किस हिसाब से गाड़ी को इन करें ताकि हमारा गाड़ी मिनट के अंदर 3 गियर में आ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अगर गाड़ी आपको अगर परफेक्ट आपके तरीके से आपके हिसाब से अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे करके गाड़ी को अपने हिसाब से अपने लेंथ पे ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम हम लोग क्या करते हैं 1 फुट जो है सो मिनिमम छोड़ करके चलते हैं। यहाँ से कहने का मतलब आपका 1 फीट ये है मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होगा 1.5 फुट होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम रिवर्स लगाएंगे और कहां तक आना है, आइएगा सर थोड़ा सा। हम लोग 1 फीट दूरी, जैसे मैं बताया आपको कि इस खंभे से जो है सो 1 फीट की दूरी, मिनिमम 1 फीट और मैक्सिमम 1.5 फीट की दूरी बना के कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे हम लोग, यहां तक आएंगे। कहने का मतलब इस खंभे से जो है 3 फुट 1 2 और 3 यहां तक बिल्कुल क्या करेंगे स्ट्रेट आएंगे। स्ट्रेट आने के बाद क्या करेंगे कि इसका गाड़ी का जो लाइन होता है बिल्कुल जो है सो हम लोग तिरछा बनाएंगे। तिरछा कहने का मतलब इस आकार का, इस आकार का। अभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर तिरछा बनाने के बाद कितना स्टीयरिंग काटेंगे, वो उसके बारे में बताइए। तो आपको जैसे राउंड पूरा हो गया 100% का, तो 50% स्टीयरिंग आपको जो है सो यहाँ पे आपको काटना है। 40 से 50 कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। जब आपका टायर यहाँ पे आता है तो जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एक चीज यहाँ पे जो है सो आप लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि यहीं पे जो है सो आप लोग पूरा जो है सो दाहिना कट कर लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि इधर वाला विकेट उड़ जाता है आपका। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 50%, 40 से 50% राइट काट के जो है सो कहां तक आएंगे, ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं मान के चलिए, और यहाँ पे आए, ठीक है। तब तक क्या होगा, गाड़ी आपका 60% इन हो चुका रहेगा। जब आप इस खंभे के पास आते हैं तब आप जो है सो बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल राइट टर्न कर लेंगे, उधर सटने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, परफेक्ट एल। जैसा आप सोच रहे हैं बनाना वैसा परफेक्ट एल बनेगा आपका यहां तक। जब परफेक्ट एल जब बन जाता है तब टी क्या होता है, 3 गियर में बिल्कुल आसान हो जाता है निकलना। उसके बाद वहां से क्या करते हैं हम लोग, स्टीयरिंग बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कट जो है सो लेफ्ट में बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो है सो पैदा हो रहा है कि सर पूरा कट कितना बढ़ने के बाद करेंगे। तो यहाँ से जब चलने के बाद अगर आप 2 फुट आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम तक 30% स्टीयरिंग कट जाती है, और 2 फीट के बाद आप बिल्कुल पूरा काट सकते हैं। तो काट सकते हैं किसमें, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सोमो गोल्ड, इसमें। लेकिन छोटी वाली गाड़ी में जो है सो 2 फुट बढ़ने के बाद बिल्कुल काटिएगा तो आपका इधर लेफ्ट में सट जाएगा। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा कि उसको किस हिसाब से लेकर के चलना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।